हे एवरीवन, आ गई हूँ मैं वापस इस सीरीज़ के लास्ट पार्ट को लेकर। तो नेक्स्ट डे जब शाम को सोलंग घर वापस आता है, वो नोटिस करता है कि फैन जो किचन में कुक कर रहा है। वो जैसे ही उसकी ओर देखता है, उसे पास्ट की वो दिन याद आता है और साथ ही साथ उसने जो किया वो सब भी। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। इस पर्सन ने तो उन दोनों के बीच से सारे डिस्टेंस को मिटा दिया है और फिर से उसका दिल जीत लिया है। इसीलिए तो सोलंग ने उसे अगेन एक चांस दिया है। वो धीरे धीरे उसके पीछे जाता है और फैन नोटिस कर लेता है। वो कहता है, तुम्हें पता है इस मोमेंट का मैं कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि जब मैं ऐसे कुक करूँगा पीछे से तुम मेरे पास आओगे और मुझे हक करके कहोगे कि मैं घर वापस आ गया हूँ। फिर वो उसकी ओर टर्न होता है और उससे किस करते हुए कहता है, ये मेरा सपना नहीं है, है ना? सोलंग उसकी गालों पर टच करते हुए कहता है, नहीं, रियल में मैं सच में आपके पास वापस आई हूँ, तो प्लीज़ डरना बंद कर दो। फैन उसकी हैंड को होल्ड कर लेता है। चाहे मेरे सपने में हो या फिर रियलिटी में, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला और तुम्हें भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। सोलंग उससे हक कर लेता है। तो आपने सपने में मुझे लेकर और क्या क्या देखा कि हम दोनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे? फैन उससे कहता है, नहीं, जब भी मैं तुम्हें टच करना चाहता था तभी वो सपना टूट जाता था और इसीलिए कभी मैं तुम्हें टच कर ही नहीं पाया। सोलंग प्यार से कहता है, तो फिर चलो हम साथ में डिनर करते और आपकी ड्रीम को कंप्लीट करते हैं। फैन जल्दी उसके वेस्ट को ग्रैब कर लेता है। नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे मौका मिला है तुम्हें छूने का, तो अभी मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। सोलंग कहता है, वेट, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? पहले मुझे फ्रेश हो जाने दो, उसके बाद मैं देखता हूँ। वो जाने ही वाला था, फैन उसे रोक लेता है, फिर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और टेबल के ऊपर बिठा देता है। फिर उसे किस करने लगता है। कुछ टाइम बाद सोलंग उससे पूछता है, मैंने सुना कि बाइपिंग यू को पुलिस ने पकड़ लिया, क्या इस काम के पीछे आप थे? फैन स्टॉप हो जाता है और उसे सच बोलता है, हाँ वो मैं ही था। उसने जो गुनाह किया है उसे तो सज़ा मिलना ही था। अब तुम ये सब कुछ छोड़ो, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आता हूँ। फिर वो एक बाउल में उसके लिए सूप लेकर आता है और चम्मच से उसे खिलाने लगता है। सोलंग उसे कहता है, आपके हाथ पर चोट आई थी ना, ज़रा मुझे देखने दो। फिर वो चेक करके जल्दी से मेडिसिन और बैंडेज लेकर वापस आता है और उसके चोट पर मेडिसिन लगाते हुए कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस दिन वो छूट जाएगा, आई एम श्योर वो आपके ऊपर रिवेंज लेगा। फैन उसे कहता है, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा और उसने जो किया ना लास्ट टाइम, इतनी आसानी से तो वो नहीं छूटने वाला। सोलंग कहता है, पर मुझे नहीं लगता उसमें इतना हिम्मत होगा कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। सच बताओ, वो आप ही थे ना? फैन उसके शोल्डर पर सर रख के कहता है, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, ये सच है कि उसे पकड़ने में मैंने ही मदद किया था, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और मैं क्यों करूँगा? अभी अभी मुझे मौका मिला है तुम्हारे साथ एक गुड लाइफ स्पेंड करने का, तो मैं ये मौका खोना नहीं चाहता। पर तुम्हें कैसे पता चला कि बाइपिंग यू को पुलिस ने पकड़ लिया? सोलंग कहता है, जो बायोटिन आया था मुझसे मिलने, उसी ने कहा। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब रोड पर पुलिस बाइपिंग को पकड़ के ले जा रहा था। उस भीड़ में उसे फैन जाओ नजर आता है। वो कार के सामने बहुत हैप्पी मूड के साथ खड़ा हुआ था। बाइपिंग यू तो उसकी ओर देखकर उसके बाद चीखने लगता है, लेकिन फैन के चेहरे पर तो कोई गुस्सा नहीं था। वो बहुत शांत होकर उसकी ओर देख रहा था, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वो लोग जब उसे लेकर चला जाता है, फैन कार में आकर बैठ जाता है और अपने फ़ोन को चेक करता है। फिर किसी को टेक्स्ट भेजता है कि अब टाइम आ गया है फाइनल डिसीजन लेने के लिए। तभी प्रेजेंट में उसका फ़ोन रिंग होने लगता है।
फैन कॉन्फिडेंट था कि अब तो सुलंग से छुपाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो पॉकेट से फ़ोन निकालकर उसे स्पीकर पर डाल देता है। हेलो। फ़ोन के दूसरे साइड से उसका एक सबॉर्डिनेट उसे इन्फॉर्म करता है कि कोई पर्सन ये सिटी छोड़कर जा रहा है, लेकिन अगर वो चला जाएगा तो उनके बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इस वक्त फ़ैन गुड मूड में था, इसलिए वो कहता है कि उसे जाने दो, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं सोचने वाला। तो वो पर्सन कहता है कि क्यों ना पिछली बार की तरह रोड पर एक एक्सीडेंट क्रिएट करूं ताकि वो एयरपोर्ट तक ना जा सके। वो आपको याद है ना, 3 साल पहले आपने मुझे कहा था। और तब अचानक फैन जल्दी फ़ोन को कट कर देता है। सुलंग उसकी ओर देखता है। तो उस दिन जिस कार की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा हाथ टूट गया था, वो एक्सीडेंट आपका कहने पर हुआ था। ओह, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। उस दिन मैंने गलती से आपकी कार के पीछे टक्कर दे दिया था और आपने सचमुच रिवेंज लिया। फैन उससे कहता है कि उस वक्त उसका मेंटलिटी ऐसा था कि वो सबसे रिवेंज लेता था, लेकिन अब वो बदल गया है। वो खुद से ही कहने लगता है कि शायद अब उसका सपना बनकर ही रह जाएगा, क्योंकि सुलंग तो अकेले उसे छोड़ देगा। वो धीरे से हिम्मत करके सुलंग की ओर देखता है और वेट करने लगता है कि अब वो क्या कहेगा। सुलंग थोड़ा टाइम लेता है, फिर कहता है, आपने पहले मेरे साथ जो कुछ भी किया था वो हमारा पास था और जिसे मैं चाहकर भी बदल नहीं सकता, लेकिन अब मैंने आपको दोबारा चांस दिया है। मैंने आपको अगेन अपनी लाइफ में आने का मौका दिया है और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो आप हो, तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ गिल्टी फील के साथ रहो। मैंने अपने अतीत के चैप्टर को पलट दिया है और आपकी सारी गलतियों को भुला दिया है और मैं यही चाहूँगा कि आप भी सब कुछ भूल जाइए। वैसे सच बताओ तो हो सकता है कि आपने बहुत सारी प्लानिंग किया है, आपने रिवेंज लिया है, लेकिन असली बात तो ये है कि आप एक स्टूपिड थे। फैन उसे कहता है, सुलंग। फिर वो असहक कर लेता है। सुलंग उसे कहता है, क्या आप क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो फैन धीरे से उसके कानों में जाकर कहता है, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें मेरे भगवान हो। आई नो तुम्हें ये बात पसंद नहीं है, तो ठीक है, आपसे मैं नहीं कहूँगा। सुलंग उसके गालों पर टच करते हुए कहता है, नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। एंड धीरे धीरे फैन जाओ अगेन सुलंग की आंखों में पहले की तरह अट्रैक्टिव और हैंडसम बन जाएगा, जैसा हमने पहले देखा। और यस, सीरीज में ऐसा ही होना चाहिए। सुलंग को फैन से प्यार होना चाहिए, नहीं तो फिर फैन बेचारा अकेला इस दुनिया में भटकता रहेगा। ये तो हैप्पी एंडिंग नहीं होना चाहिए। एंडिंग हो तो ऐसे ही। सच में टू माई श्योर सीरीज बहुत खूबसूरत था। वो बार बार नाइट का सीन दिखाना, वो नाइट का सीन ही ना बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही पावरफुल, और इसमें एक अलग जोन था, एक वाइब था। और फैंजा, उनके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। उनका वो विलन वाला सिचुएशन, वाओ। वैसे तो सीरीज में दिखा रहा है कि वो कितना बुरा इंसान है, बैड पर्सन है, बट इन रियल लाइफ वो कितना स्वीट है और सुलंग से काफ़ी यंग भी है। पर सीरीज में ऐसा लग ही नहीं रहा था, उनका लुक्स काफ़ी रोड था। ओवरऑल ये सीरीज़ बहुत अच्छा था। रिवेंज लव के बाद सच में टू माई श्योर तो मेरा दिल ही जीत लिया। अब वेट करते बस ऐसे ही सीरीज़ फिर से आ जाए तो ये न्यू ईयर तो और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा। आई थिंक एक स्पेशल चैप्टर होगा और उसे मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूँगी। ऑल राइट, लौटूंगी बहुत जल्द उसी चैप्टर के साथ। सी यू सून, टाटा, गुड नाइट।